महाभारत। जब हम ये नाम सुनते हैं तो जहन में आता है इतिहास का शायद सबसे बड़ा, सबसे विनाशकारी युद्ध। एक ऐसा महासंग्राम जिसमें धर्म की स्थापना के लिए पूरी धरती ही जैसे लहूलुहान हो गई थी। हर तरफ बस तबाही ही तबाही थी। लेकिन इस महायुद्ध की मुख्य कहानी के अलावा इस ग्रंथ में न जाने कितनी ही छोटी छोटी कहानियां छिपी हुई हैं, और ये कहानियां भी उतनी ही जरूरी, उतनी ही हैरान कर देने वाली हैं। तो चलिए आज हम महाभारत के पन्नों में छिपे ऐसे ही कुछ रहस्यों को जानते हैं। हमारी पहली कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर के दो सबसे अहम राजकुमारों धृतराष्ट्र और पांडु के जन्म से। क्या यह सिर्फ एक शाही जन्म था, या इसके पीछे डर की एक ऐसी कहानी थी जिसने एक पूरे वंश की तकदीर लिख दी थी? तो हुआ यूं कि हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी कोई संतान नहीं थी। अब सवाल यह था कि सिंहासन कौन संभालेगा, ये वंश आगे कैसे बढ़ेगा। इस बड़ी मुश्किल को सुलझाने के लिए राजमाता सत्यवती ने अपने ही पुत्र ऋषि वेदव्यास को बुलाया। सत्यवती ने अपनी बहू अंबिका को आदेश दिया कि वो संतान के लिए ऋषि वेदव्यास के पास जाए। लेकिन ऋषि के तेज और उनके रूप को देखकर अंबिका इतनी ज्यादा डर गई कि उसने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर लीं। और जानते हैं इसका नतीजा क्या हुआ? उसका बेटा धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा पैदा हुआ। अब अंबिका की बहन अंबालिका की बारी थी। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो जब ऋषि के सामने गई तो डर से उसका चेहरा, उसका पूरा शरीर पीला पड़ गया। और ठीक वही डर उसके बेटे में भी आ गया। उसका बेटा पांडु जन्म से ही पीला और काफी कमजोर था। दो ऐसे राजकुमारों को देखकर सत्यवती ने अंबिका को एक बार फिर ऋषि के पास जाने को कहा। लेकिन इस बार अंबिका इतनी डर चुकी थी कि उसने अपनी जगह अपनी दासी को भेज दिया। वो दासी वो बिल्कुल नहीं डरी। उसने पूरी श्रद्धा से अपना कर्तव्य निभाया और नतीजा, उसका पुत्र विदुर एकदम स्वस्थ और बहुत ही ज्ञानी पैदा हुआ। तो देखिए कैसे डर के बस 2 पलों ने उस दुश्मनी की नींव रख दी जो आगे चलकर महाभारत का कारण बनी। चलिए अब चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। ये एक ऐसे वक्त की बात है जब कुरुक्षेत्र के युद्ध से बहुत पहले ही 5 पांडवों की जान चली गई थी। ये कहानी है एक झील के पास हुई धर्म की एक बड़ी परीक्षा की। जरा सोचिए, पांडव वनवास में हैं और उन्हें जोरों की प्यास लगी है। नकुल पानी ढूंढते ढूंढते एक झील के पास पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो पानी पीने के लिए नीचे झुकते हैं, एक आवाज आती है, एक अदृश्य आवाज जो उन्हें रोकती है। पहले मेरे सवालों का जवाब दो, वरना तो मर जाओगे। लेकिन प्यास के मारे नकुल उस आवाज पर ध्यान नहीं देते, पानी पीते हैं और वहीं गिर पड़ते हैं। जब नकुल नहीं लौटे तो सहदेव उन्हें खोजने निकले। उन्होंने भी वही झील देखी और वही गलती कर दी। फिर एक एक करके अर्जुन और भीम भी वहां पहुंचे। सबने अपनी प्यास को उस चेतावनी से ज्यादा जरूरी समझा और सबका अंजाम एक ही हुआ। 4 भाई एक के बाद एक मृत पड़े थे। सबसे आखिर में युधिष्ठिर वहां पहुंचे। अपने भाइयों को ऐसे जमीन पर पड़ा देखकर उनका दिल टूट गया, पर उन्होंने अपना संयम बनाए रखा। जब यक्ष ने उन्हें भी वही चेतावनी दी तो युधिष्ठिर ने रुककर उनकी बात मानी और उनके सारे मुश्किल सवालों के सही सही जवाब दिए। यक्ष बहुत खुश हुए और उन्होंने युधिष्ठिर को वरदान दिया कि वो अपने किसी एक भाई को फिर से जिंदा कर सकते हैं। अब सोचिए, युधिष्ठिर के सामने क्या मुश्किल चुनाव था। या युधिष्ठिर ने अपने धर्म का परिचय दिया। उन्होंने भीम की ताकत या अर्जुन की धनुर्विद्या को नहीं चुना, नहीं, उन्होंने चुना नकुल को। और क्यों? उन्होंने कहा, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूं, इसलिए न्याय ये कहता है कि मेरी दूसरी मां माद्री, उनका भी एक पुत्र जीवित रहना चाहिए। ये न्याय और धर्म की एक मिसाल थी। युधिष्ठिर के इस जवाब ने यक्ष का दिल जीत लिया और उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। वो यक्ष असल में खुद धर्मदेव थे, युधिष्ठिर के पिता, जो अपने बेटे की परीक्षा ले रहे थे। वो इतने खुश हुए कि उन्होंने चारों भाइयों को फिर से जीवन दे दिया। हमारी अगली कहानी एक ऐसे वचन के बारे में है जिसमें खुद भगवान कृष्ण, जो धर्म के रक्षक थे, चुपचाप अपमान सहने के लिए मजबूर थे। 100 ये थी वो संख्या। कृष्ण ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि वो उनके बेटे शिशुपाल के 100 गुनाहों को माफ कर देंगे। देखिए, शिशुपाल का जन्म ही अजीब था। वो 3 आंखों और 4 हाथों के साथ पैदा हुआ था और एक भविष्यवाणी थी कि जिसकी गोद में बैठकर वो सामान्य हो जाएगा, उसी के हाथों एक दिन उसकी मृत्यु होगी।
और ऐसा हुआ कृष्ण की गोद में। ये देखकर कृष्ण ने अपनी बुआ को वादा कर दिया कि वो शिशुपाल के 100 अपराध माफ करेंगे। लेकिन शिशुपाल के दिल में तो कृष्ण के लिए सिर्फ नफरत ही बढ़ती गई। और फिर वो दिन आ ही गया, राजसूय यज्ञ के दौरान। जब कृष्ण को सबसे ज्यादा सम्मान दिया गया तो शिशुपाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने भरी सभा में कृष्ण को गालियां देनी शुरू कर दी। 1, 2, 10, 50 करते करते उसने 100 की सीमा पार कर दी और आखिर में कृष्ण को लड़ने की चुनौती दे डाली। जैसे ही 101वां अपमान हुआ, कृष्ण अपने वचन से आजाद हो गए। अब धर्म की स्थापना के लिए शिशुपाल जैसे अधर्मी का अंत करना ही था। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उस भविष्यवाणी को सच कर दिखाया। हमारी आखिरी कहानी हमें ले चलती है महाभारत युद्ध के बिल्कुल अंतिम दिनों में। ये कहानी एक सवाल खड़ा करती है कि क्या युद्ध का नतीजा कुछ और हो सकता था? क्या एक मां की नज़र अपने बेटे को अजेय यानी इनविंसिबल बना सकती थी? सवाल यह है कि क्या दुर्योधन को सच में कोई नहीं हरा सकता था? जब गांधारी ने युद्ध में अपने 99 बेटों को खो दिया तो अपने आखिरी बेटे को बचाने के लिए उन्होंने एक आखिरी और बहुत शक्तिशाली योजना बनाई। हुआ ये कि सालों साल आंखों पर पट्टी बांधे रखने के तब से गांधारी को एक अद्भुत शक्ति मिल गई थी। उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी आंखों से पट्टी खोलेंगी और अपनी सारी शक्ति अपनी नजरों से दुर्योधन के शरीर में डाल देंगी ताकि उसका शरीर लोहे का, वज्र का बन जाए। उन्होंने दुर्योधन को कहा कि वो उनके सामने बिना किसी कपड़े के आए। लेकिन कहानी में एक मोड़ था। जब दुर्योधन अपनी मां के पास जा रहा था तो रास्ते में उसे कृष्ण मिल गए। कृष्ण ने उसे समझाया कि अपनी मां के सामने इस तरह जाना ठीक नहीं, उसे कम से कम अपनी जांघों को ढक लेना चाहिए। दुर्योधन ने उनकी सलाह मान ली और जब गांधारी ने अपनी आंखें खोली तो उनकी दिव्य दृष्टि ने दुर्योधन के पूरे शरीर को तो वज्र का बना दिया, सिवाय उस हिस्से के जिसे उसने ढक रखा था। और कृष्ण की यही छोटी सी सलाह युद्ध का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गई। आखिरी गदा युद्ध में भीम ने दुर्योधन के उसी कमजोर हिस्से पर वार किया। इसी एक कमजोरी ने दुर्योधन की हार और धर्म की जीत तय कर दी। तो ये कहानियां हमें यही दिखाती हैं कि कैसे छोटे छोटे फैसले, डर का एक पल या धर्म का एक चुनाव पूरे इतिहास का रुख बदल सकते हैं। ये तो लाखों श्लोकों वाले इस महाकाव्य की सिर्फ 4 कहानियां थीं। जरा सोचिए इसकी गहराइयों में और कितने राज, कितने ही निर्णायक पल और कितनी ही अनसुनी कहानियां छिपी होंगी जो आज भी बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं।